2024 में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या बीजेपी? 2024 में सरकार जिसने देश का मान आगे बढ़ाया है। 2024 में सरकार बनेगी जिसने देश की महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया। सरकार उसकी बनेगी जिसने 70 साल आज़ादी के 75 साल के बाद शौचालय का निर्माण कराया। सरकार उसकी बनेगी जिसने महिलाओं और माताओं बहनों के आंखों से आंसू पोंछने का काम उज्ज्वला योजना के माध्यम से किया। सरकार उसकी बनेगी जिसने विदेशों में भारत का मान बढ़ाया। सरकार उसकी बनेगी जिसने कश्मीर से लेकर चांद तक तिरंगा झंडा फहराया। सरकार उसकी बनेगी जो विदेशी धरती पर जाता है मेरे देश के प्रधानमंत्री को बॉस कहता है। सरकार उसकी बनेगी जब मेरे देश के विदेशी धरती पर मेरे देश के प्रधान सेवक के पांव छुए जाते हैं। ये मोदी का मान नहीं, ये भारत का मान है, ये आपका मान है, ये मेरा मान सम्मान है। तो आप कह रहे हैं सरकार बीजेपी की बनेगी? मैंने इतने सारे उदाहरण दे दिए, फिर भी आप कह रही सरकार बीजेपी की बनेगी, तो फिर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। नहीं तो सर आप खुल के बोलिए ना। देख क्यों नहीं बनेगी, मैं ये पूछता हूँ, जब माता बहनों के आंखों से आंसू पोंछने का काम किया जाता है तो और माता बहनें जब मोदी जी की तरफ देखती है तो हम सरकार राहुल गांधी की बनाए। जब शौचालय देने का काम करते हैं, जो 70 साल से बीमारू राज्य बना के रखते थे उनको सम्मान देने का काम नहीं किया, जब मोदी जी ये काम देते हैं 70 साल के बाद, तो आप कहते हैं सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कांग्रेस की सरकार तो बहुत पहले से थी। देखिए कांग्रेस की सरकार 70 साल से थी ना। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ की बातें ये लोग करते थे ना। गरीबी हटी क्या? जनता ने त्रस्त होकर इन कांग्रेस वालों को हटा दिया। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद 20 करोड़ से ज़्यादा आदमियों को, 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। ये काम केवल इंदिरा गांधी जी अपने भाषणों में कहती थी गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी जी कहती थी गरीबी हटाओ, राहुल गांधी जी कहते थे, इंदिरा गांधी जी कहती थी गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, कांग्रेस हट गई। तो अभी आपको लगता है कि अभी गरीबी नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा गरीबी नहीं है, मैंने कहा 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। ये लोग कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, 70 साल में लोग गरीबी तो हटा नहीं पाए। मोदी जी 9 सालों में विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। ये होता है तजुर्बा, ये होता है नजरिया, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री का जज्बा 56 इंच का। अब जैसे कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद कद बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई है? आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से देश को क्या फायदा हुआ आपको पता है? भारत जोड़ो यात्रा से देश को क्या लाभ हुआ आपको पता है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से हमारा पीओके जुड़ा? क्या भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने कांग्रेस ने 40,000 वर्ग किलोमीटर दे दिया था चीन को गिफ्ट में, वो जुड़ा? क्या भारत की सेना ने जब पाकिस्तान के ऊपर फतेह की थी तो 90,000 उनके सैनिकों ने सरेंडर किया था? तो क्यों पीओके दे दिया गया था? ये कह रहे हैं इससे पूछा बेरोजगारी रहे। हंगर इंडेक्स में क्या पोजीशन है इंडिया की? क्या हंगर इंडेक्स में क्या पोजीशन है? आज अर्थव्यवस्था क्या है? आज अर्थव्यवस्था क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था क्या पूछ रहा हूँ? अर्थव्यवस्था कितनी है? भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? बात नहीं, पाकिस्तानियों के इंडेक्स से चले क्या? पाकिस्तानियों के इंडेक्स से चले क्या? जो डाटा पाकिस्तान जारी करे हम उस पर बहस करें क्या? आज भारत की पाकिस्तान से मतलब नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है इनसे पूछिए। सर पाकिस्तान का अरे ये पाकिस्तान वहाँ ये इंडेक्स तो डिबेट में चलता ही रहे। अरे जो काका इंडेक्स ला रहे हैं वो इंडेक्स जारी करने वाला ही पाकिस्तान है। नहीं, वो जारी करने वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान का तो कोई मुद्दा ही नहीं। अरे पाकिस्तान जारी करता है, आप जाकर डाटा सर्च कीजिए। उसके देश के लोग कमेटी में बैठे हुए। इनका सवाल ऐसा है जैसे संबित पात्र से एक बच्चे ने पूछा था कि कहते हैं नहीं सुनिए आप नहीं ये देखिए ऐसे लोग हैं। आप अर्थव्यवस्था एक मिनट मेरी बात सुनिए। देश की अर्थव्यवस्था आज कितने नंबर पे है और क्यों है यह पूछिए, इसका जवाब लीजिए। अच्छा पर कैपिटा इनकम कितनी है आज एक आदमी की? पर कैपिटा इनकम जाके देखिए ना कितनी है। अरे जाके देखिए ना 13,000 रुपए पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है। नहीं अच्छा 325 रुपए पर व्यक्ति है। 325 रुपए आप लोग पर कैपिटा की बात करते हो? अच्छा अरे सुनो भागो मत चाचा। और दूसरी ये कह रहे ना पर कैपिटा की इनको नहीं पता। अरे रोजगार तो कोई भी सरकार कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। रोजगार मिल गया ना। अरे हाँ रोजगार कोई सरकार नहीं दे सकती। आदमी अपने बलबूते पर रोजगार इकट्ठा करता, कोई सरकार नहीं देती।
लेकिन वादे सब करते हैं, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। इनसे उनको ये नहीं पड़ता पर कैपिटा इनकम का है, हंगर इंडस्ट्री में क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, पर व्यक्ति इनकम कितनी है ये भी नहीं पता। मैं क्या बहस करूँ ऐसे लोगों से। देखिए ये आतंकवादियों का ज्ञान है जो सके आए भाषण दे रहता है अभी ना, ओनली आतंकवादियों की प्रक्रिया का, उनके पालन पोषण का ज्ञान है, बाकी इस देश की के हित का कोई ज्ञान नहीं। लेकिन उन्होंने देश के बारे में ही बात की है। बता तो रहा हूँ, देश के हित के बारे में पता ही नहीं। आज हमास के तलवे चाट रहे, इनका विपक्ष सारा इनकी पार्टी, तो होगा क्या? तो ऐसी इनकी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की लहर चल, ऐसी इनकी सोच है, इतनी कांग्रेस की लहर दौड़ रही है। सुनो, मैं एक्चुअल में 14 दिन की छुट्टी आया हूँ। मैं 18 गढ़वाल रेफेल में हूँ, फौजी हूँ। तो ये आर्मी भी बोलती है कि 2024 का 2047 जब तक हमारे मोदी जी है कोई हिला नहीं सकता उनको। ये समझदार आदमी समझता है। सर आपको नहीं लग रहा मोदी जी अपने ही नेताओं के साथ बहुत गलत कर रहे हैं? जो गलत है उसके साथ में गलत कर। नहीं सर नहीं, क्योंकि उन्होंने, मैंने जैसे कि बोला, वसुंधरा राजे हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए। आप स्कूल गए हो, स्कूल के अंदर सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ शरारती होते हैं, उनका नाम भी काटना पड़ता है, कुछ फर्रे वाले होते हैं उनको भी हटाना पड़ता है। आपको लगता नहीं है कि बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? कुछ नहीं उठाना पड़ेगा, 1 रुपए का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा बीजेपी को। और आने वाले टाइम आज यहीं हो, अगर सरकार नहीं आएगी तो आप बोलना, उसके बाद आप लिखित में लिख लो। आप जो कह रही है ना राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आप तो बोलते हैं ये डाउट। बोलो। मैम अगर चुनाव ईमानदारी से बैलेट से पेपर चुनाव अगर हो जाए ना, जिंदगी में नहीं बीजेपी जीतेगी। ये बात गारंटी कह रहा हूँ, मैं भी बूथ अध्यक्ष हूँ, जिला इटावा से हूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम मशीन के द्वारा जीती? ईवीएम मशीन से जीतती है, मैं कह रहा हूँ गारंटी। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ सपा का, इटावा से। कौन सी सरकार से? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। जी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। ईवीएम से इनकी बातों का जवाब देना। मैम सबसे पहला मुद्दा रहता महंगाई का और क्या ना बेरोजगारी का। टमाटर क्या भाव है? एक मिनट उसकी बात करवा। प्याज क्या भाव है? शांत हो जाए। गैस क्या भाव है? क्यों हो जाए? आलू क्या भाव है? अरे सोडा आलू खत्म कर रहा है। अरे सोडा का बता दो भाव, क्या? दारू का बता दो भाव। मैम बेरोजगारी युवाओं के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। अरे युवा बेरोजगार कैसा है? बेरोजगार हो गए। मैं ये कह रहा हूँ अतीक अहमद के मरते बेरोजगार हो गए। पहले इनके दौरान मैं ये कह रहा हूँ कि जब गुंडों को बाढ़ थे, आतंकवाद को बाढ़ तो रोजगार था, इनके दौरान बेरोजगार हो गए, वो निकल गए थे गुलाम ले। तो ये हकीकत है, सच्चाई है। मैं ये कह रहा हूँ ये सच्चाई है। हम कैसे बोल रहे हैं? स्वतंत्र देश है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन झूठ बोलने का कौन सुन रहा? झूठ को सुनने कहाँ दे रहे हो? मैं ये कह रहा झूठ को सुनेगा कौन? मैं भी उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ, रविंद्र आर्य नाम है मेरा। ऐसे कलंक क्या मेरे उत्तर प्रदेश में जोर से बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में राजनीति चालू हुई, इटावा चालू हुई, उत्तर प्रदेश बाकी सब पीछे। इटावा सबसे आगे, मुख्यमंत्री इटावा के थे मुलायम सिंह यादव जी, वहाँ से राजनीति चालू, बाकी से बात है। हमें कुछ नहीं पता। अरे कुछ नहीं पता। मुलायम सिंह के बारे में जानकारी है हमें। जो मुलायम सिंह क्या वो जिंदगी में नहीं कर पाएगा? रक्षा मंत्री पकड़ क्यों पकड़ रहा है? कौन सी जो नेताजी ने किया वो जिंदगी को नहीं कर पाएगा। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे, उन्हें अपने गांव चमकार को आर्मी के जो जवान शहीद हो जाते थे, उन्होंने बोला रक्षा मंत्री जी उनकी मिट्टी घर आनी चाहिए। किसी ने बोला बोल भाई, के बारे में वो उसी का सांसद था। बोल उसी का सांसद था, वो सांसद था, उसका बोलने का क्यों नहीं? उस आतंकवाद के बारे में कुछ बोलने का? क्योंकि आतंकवाद के सपोर्ट करने वाले भी आतंकवाद होते हैं। सबने कहा कि मोदी के आने के बाद बेरोजगारी बहुत कम हो गई। तो नहीं, लोग कहते कि 2014 से पहले क्या ये भूखे नंगे मरते थे क्या? तो खाते पीते नहीं थे तब क्या? अभी जैसे कहा सर ने कहा कि 2014 से पहले भी। मैडम मैं दूंगा इस बेरोजगारी का जवाब। इनको दो, ये नहा के आए अभी। सुनो एक मिनट, बेरोजगारी का जवाब दूंगा। उस देश में, उस प्रदेश में बेरोजगारी होती है जिसमें ज्यादा लूट मार होती है, चोरियां ज्यादा होती है, डाके ज्यादा डलते हैं, गुंडे ज्यादा होते हैं, आतंकवाद ज्यादा होता है, वहाँ बेरोजगारी ज्यादा होती है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्यों? यहाँ बेरोजगारी मीनियम है, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ ना कोई भूखा मर रहा और ना ही ज्यादा उड़ रहा, लेकिन यहाँ बेरोजगार। आप ये कह रहे हो कि यहाँ कोई भूखा नहीं मर रहा? कोई नहीं मर रहा। बताओ कौन भूखा मर रहा?
भुक्का वे मर रहे जिनके 2 नंबर के धंधे बंद हुए, जिनके सरहद के उस पार से आने वाला सामान बंद होया, जिनके पत्थर बाजी की फंडिंग बंद हुई, जिनके आतंकवाद की फंडिंग बंद हुई, जिनके सारे के सारे गलत काम बंद हुए, वे भुक्के मर रहे हैं और बाकी कोई भुक्का नहीं मर रहा है। बताओ आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो राहुल गांधी के चाहते हैं राहुल गांधी की। बस रीजन तो होंगे कुछ। बस वही पसंद है हमें बचपन से। अभी जैसे लोगों ने बोला कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। किन्ने? राहुल गांधी ने। कौन कह रहा क्या नहीं करा तो उन्होंने? आपके साथी तो खड़े थे। बहुत कुछ करा उन्होंने। उन्होंने कहा कि सब कुछ मोदी ने, सब कुछ मोदी ने। उन्होंने कहा ना अभी मोदी के आने के बाद तो सारी लहर चेंज हो गई है, मतलब सबको रोजगार मिल गया है, कोई भूखा नहीं मर रहा। इसकी पैंट पे भी पेमेंट लगा हुआ, फटी भी पैंट पहन रखी, जो बेरोजगारी की बात कर रहा। जो युवाओं की जो पढ़ाई के बारे में, उसके बारे में बोल रहा हूँ। युवाओं के भविष्य खत्म हो गया, कोई नौकरी, सरकारी नौकरी है नहीं देश में, और न तो कोई मान लो, न तो कोई माना उसकी क्या ना कोई सरकार महंगाई भी ध्यान देती है। महंगाई पहले सिलेंडर कितने किसानों को जो बोलते हैं 2000 देते, यूरिया बोरी 400, पहले 180 रुपये बोरी आती है, आज 52 रुपये बोरी आ रही है यूरिया की। DAP आती थी 400 रुपये, वो बोरी 1400 रुपये आ रही। कहाँ से दे रहे हैं? किसानों चोरी करे थे, 45 रुपये बोरी दे रहे यूरिया की, 50 किलो बोरी आ रही। मैं किसान का लड़का हूँ, मैं भी दवा से हूँ। इतनी महंगाई, आप कोई बोलते ही नहीं महंगाई के बारे में। बहुत बुरा हाल में मैम, देश में तानाशाही चल रही, कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो कर दिया ना, वो कर नहीं सकता। क्या कर दिया सर? कुछ तो काम नहीं करा, बताओ क्या नहीं करा, बताओ आप काम गिनवाइए ना सर। आप बताओ ना क्या नहीं करा, मैं बताऊंगा ना क्या करा है। सर आप बोल रहे हो कि मोदी ही बनवा सकता था। बीजेपी आएगी तो बीजेपी के काम तो बताएंगे आप। राम मंदिर कोई बनवा सकता था। तो राम मंदिर के आधार पे जीतेंगे? नहीं, राम मंदिर के आधार पे भी जीतेंगे। आतंकवाद अब कहाँ है इंडिया के अंदर, बताइए आप। आतंकवाद कब यूपी के अंदर है, पहले था ही। कैसे संसद पे अटैक हुआ था, कसाब को उन्होंने कितने साल यहाँ पे घिसते रहते। अब योगी है ना, हुआ जिसने करे बदमाशी, गोली मारो और छुट्टी। सही बात है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको घसीटते रहो, उसमें पैसे करते रहो। सीधा तो आपका ऐसी सरकार ही चाहिए हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो घसीटते रहे। हमें कांग्रेस नहीं चाहिए। आज का जो इंसान है, आज का जो व्यू है ना, वो समझदार हो चुका है, वो चाहता मैं है। 2-4 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि 70 साल में लोग बोलते हैं कि जो नहीं हुआ वो अब इन्होंने कर दिया। 70 साल में गैस का दाम बढ़ा दिया, 70 साल में ये कर दिया, 70 साल में बिजली का रेट बढ़ गया। तो 70 साल में घर घर गैस नहीं पहुँचे थे, यहाँ से 8 साल में गैस घर घर पहुँच गया जी। एक दिन में गैस मिल जाते हैं आपको, पहले 8 दिन लगते थे गैस लाने में। मानती नहीं मानती आप? उसके बाद बिजली देखिए आप, घर घर बिजली चला गया, नल चला गया, और क्या चाहिए? और भी चीज़ देखिए ना। सर बिजली का रेट तो बढ़ गया। तो आप ये देखो ना कितना, जब जाहिर सी बात है तो बड़ी है लोगों की। रेट तो बढ़ेंगे ही। डीजल तो हुआ है। भाई रेट कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, XYZ ये बोले कि मैं रेट नहीं बढ़ाऊंगा, वो लिख के आए कि मैं रेट नहीं बढ़ाऊंगा, वो अपने पिताजी के घर से थोड़ी ले गया है। भाई रेट तो बढ़ेगा। 5,000 रुपये सोना था, आज 50,000 रुपये सोना है, तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोगों का मूर्ख जितना मर्जी बना लो, अब लोग मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। लोगों को सुविधा चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। अभी आप बस जाओ, जहाँ मर्जी खड़ी हो जाती है बस, जहाँ मर्जी बस खड़ी हो जाती है। लेडीज फ्री है, लेडीज फ्री है। क्या लेडीज फ्री है? जब बस चलेगी तभी तो लेडीज फ्री है। बस जाके कहीं भी रुक जाती है, कोई उठाने वाला नहीं है उसे, फिर क्या फ्री है? उससे बढ़िया आप जो है 20 रुपए लो, लेकिन उसको टाइम पे तो पहुंचाओ। तो क्या कहना चाह रहे हैं अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार फिर से। ये तो मेरी बात। अरे राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ो, उसके नाम ही मत लो। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी, राहुल गांधी एक सांसद है। राहुल गांधी एक सांसद है, वो भी बड़ी मुश्किल से उसके बाद हुआ है। और उसके बाद राहुल गांधी तो ऐसा है ना, इतना बढ़िया हमदर्द मिला है ना कांग्रेस को, ये वहाँ पे ले जाके छोड़ेगा जहाँ कांग्रेस कभी नहीं था। कौन हमदर्द मिला है? वही राहुल गांधी जी। राहुल गांधी देखो, मेरी बात सुनो। राहुल गांधी यदि इस पार्टी में 10 साल और रहेंगे ना, तो कांग्रेस का मुझे लग रहा है एक राज्य में भी सरकार नहीं रहेगी। कांग्रेस का काम क्योंकि सबसे बड़ा बीमारी क्या है ना, ये जो सोच रहे हैं ना कि मैं ये कुछ तो पता होना चाहिए ना कि हमें क्या करना है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष होना चाहिए, बढ़िया विपक्ष होना चाहिए, हेल्दी विपक्ष होना चाहिए। लेकिन विपक्ष होने के लिए आपको सही मुद्दे भी तो उठाने चाहिए। आप इनसे, मोदी जी से पूछो, मैं कह रहा हूँ पूछो। आप 9 साल हुए, आपने 2 करोड़ रोजगार बोला था, 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? उस पर सवाल पूछो। आप जाके विदेश में बोलते हो कि यहाँ मुसलमान असुरक्षित है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कौन सा लोकतंत्र खतरे में है? अब मैं बात कर रहा हूँ, आप मीडिया लगा के बैठ रहे हो और लोग बैठे। बीजेपी के लोग तो सर ये भी बोलते हैं कि हिंदू खतरे में।
नहीं, हिंदू कोई खतरे में नहीं है। बीजेपी वाले वो भी एक डर दिखा रहे हैं। हिंदू खतरे में इसलिए वो हिंदुओं को जगा रहे हैं कि भाई 80% तुम हो तो तुम्हारा एक मंदिर नहीं बन पाया इतने साल में, हम आए तो बना के दिखा दिया। सही बात, खतरा किस चीज से? ये सही बात भी है। खतरा किस चीज से? किस चीज से खतरा? देख लो क्या खतरा है। कश्मीर में देखा नहीं आपने क्या खतरा है? कश्मीर में को- क्या हुआ? सर, कश्मीर भारत में नहीं है। कश्मीर भारत में नहीं है क्या? क्या हुआ कश्मीर में क्या क्या नहीं हुआ? हुआ? क्या नहीं हुआ? कश्मीरी पंडित सारे भाग गए, उनके जमीन कब्जे हो ये गए। बहुत पुरानी बात है। अरे बहुत पुरानी बात होगी तो उससे उसको उस टाइम पे अभी का सरकार मुद्दा बोलिए। अभी का मुद्दा अभी जो जुमला उठता है कि हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री नहीं हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, हिंदू। मेरी बात सुनो, वो सही कह रहे। यदि 100-200 के नोट को ना आप बीच में से फाड़ दो और उसके जो है ना फिर आप 50-50 रुपए निकाल लो, वो तो यही काम करे कास्ट सेंसस करके। जो भी हिंदू थोड़ा बहुत यूनाइटेड हुआ उसको आप जो है तोड़ दो फिर से। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, 200 के नोट को फाड़ दो और फिर से 50-50 जमा कर। कितने परसेंट मुस्लिम और कितने परसेंट हिंदू है? क्या कितने परसेंट? अभी उन्होंने वैसे हिसाब लगा रखा 17-18% मुसलमान है। उनसे खतरा है? अरे कमाल बात कर रहे हो, 4% थे और अभी दिखाने के लिए 18% है। 30% से ऊपर है ये 30% से ऊपर है। उस टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था वहाँ जो है ना 28% मतलब 17% हिंदू थे, आज वहाँ पे 3% भी नहीं रह गया। सबको दिख रहा है क्या हो रहा है। वो टाइम चला गया, पहले तेल पिलावन लाटू गिमावन, वो लालू वाला टाइम, और लोगों को जो आप बताओगे वो चला गया टाइम। सब समझदार है, सबको सब कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है बंगला भी इतना बड़ा बना है, ये भी चप्पल पहन के आए थे, हवाई चप्पल पहन के, इतना बड़ा शर्ट पहन के। भाई साहब मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं आम आदमी हूँ, तो गोलगप्पे खाता हूँ, मैं चाट खाता हूँ रोड पे बैठ के। वो तो मोदी भी बोलते हैं कि मैं चाय बेचता हूं, अरे ये करता हूं। मोदी बोलते हैं, मोदी ने कभी नहीं कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मोदी कभी नहीं कहा कि मैं ये चीज फ्री दे दूंगा। मोदी को तो ये मजबूर कर रहे हैं जबरदस्ती फ्री में देने के लिए। मोदी ने कभी नहीं कहा, मोदी ने कहा कि मैं सुविधा दूंगा, पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, मेट्रो दिखाया, बहुत सारे काम किए। रोड आपको दिख रहा है, सड़क कहाँ कहाँ बन रही है, मैं रेपिड रेल पे काम चल रहा है। 2014 से पहले रोड 2014 से पहले रोड थे, कितना % रोड था ये बताओ ना, कितना % रोड था? मैडम टूटे फूटे रोड थे। अभी सबसे ज़्यादा विकास हुआ है रोडों में। जो नितिन गडकरी जी हैं सबसे ज़्यादा काम किया उन्होंने, और सबसे ज़्यादा मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ और देश के लोग भी प्यार करते हैं। नितिन गडकरी जी को। कि आज रेपिड ले रहे, किसने सोचा था? इतने 70 साल से आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने रेपिड रेट के बारे में सोचा? चलो बुलेट ट्रेन का सपना इनसे भी साकार नहीं हुआ, कम से कम सपना तो देखा ना। सपना देखना थोड़ी बुरा है, जब कल्पना करोगे तो हर सरकार में रहती है। अरे वो दिखाने से कुछ नहीं होता, कुछ तो दिखता भी है ना धरा पर। सपना तो 15 लाख का दिखता है। अरे नहीं वो तो आप लोग, आप बताओ ना, किसी उसके प्रवक्ता ने बोला था मैं आऊंगा तो 15 लाख दूंगा? किसी ने नहीं बोला था। ये तो इनका जुमला है, इन्होंने जबरदस्ती चेप कर रहे हैं उसके ऊपर। इनका जुमला है? ये और लोगों के जुमले हैं, कांग्रेस के जुमले, किसी और के जुमले हैं उसके ऊपर। देश में अगर आज कभी नहीं बोला, अगर आज बीजेपी अमित शाह ने तो ये चीज बोली थी, 15 लाख एक जुमला है। कभी नहीं बोला, कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं आऊंगा तो 15 लाख रुपए दूंगा। उन्होंने ये बोला जनधन के खाते खुलवाए। ये जो भी यही राजीव गांधी कहता था कि 100 रुपए भेजता हूं तो 85 रुपए जाता है। आज यदि 100 रुपए भेजता तो 100 के 100 लोगों के खाते में पहुंच जाते हैं। तो ये लीकेज बंद करा उन्होंने। कभी ये नहीं बोला कि मैं 15 लाख दूंगा, इतना बेवकूफ। ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो भारत में जो मौजूदा सरकार है, इसके राज्य में कोई भी बेरोजगारी नहीं है। ऐसा नहीं है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी का जो असली जड़ है ना, कोई भी सरकार नहीं ठीक कर पाएगा उसको। उसका है जनसंख्या पे रोक लगाना। उसके बाद जो ये घमंडिया गठबंधन है ना, आज यदि जनसंख्या कानून आएगा सबसे पहले विरोध करेंगे लोगों पे झंडे लेके। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वही। बताइए मैम, सही बोल रहे हैं, बेरोजगारी है, मगर बेरोजगारी अगर कोई चीज़ शुरू से खराब है वो ठीक करने में समय तो लगेगा। हमने कांग्रेस को 70 साल का टाइम दिया था, मोदी को तो अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। कितना थोड़ा है? मैम 2014 से ही तो आए हैं, अभी 9 ही साल तो हुए। 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद क्या? मैम एक बात बताइए, कोई भी आपने फ़ोन पे पेटीएम की ट्रांजैक्शन देखी थी आज से पहले, 2014 से पहले? आजकल हर कोई कैश कहता है, कैश नहीं कैरी करना। आपने जैसे अभी सर ने कहा था कि जब चीजें आती हैं तो महंगाई भी बढ़ती है, उसी तरह जैसे लोग अवेयर होते हैं वैसे चीजें आती हैं। हाँ, एक बात बताइए, आज पेट्रोल का रेट 96 रुपये 74 पैसे है, ठीक है? ये रेट पिछले 1 साल से चल रहा है। मोदी जी ने उस टाइम पे कम नहीं करा, ये हमारे को आदत पड़ गई। मगर पाकिस्तान 1 साल में, मुझे जवाब दीजिए, 1 साल में कितनी बार रेट बढ़ा पेट्रोल का? मैम पिछले 1 साल से रेट नहीं, 1 साल में कितना बढ़ा? पेट्रोल
नहीं बढ़ा। एक सेकंड, आपको सही जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ। यदि मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से यदि कांग्रेस की सरकार होती तो पेट्रोल भारत में 300 रुपये लीटर होता। कारण बताओ क्यों? क्योंकि इनमें ये दम नहीं था, वो अमेरिका को पूछ पूछ के काम करता। हमने रसिया से पेट्रोल लिया युद्ध के वजह से, उसके लिए पेट्रोल पे नियंत्रण रहा। नहीं तो वो सरकार होती ना तो 300 रुपये लीटर पेट्रोल लेना पड़ता। सपने दिखाने से कुछ नहीं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है, कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं ठीक करा उन्होंने, क्यों नहीं सब्सिडी दी? तो उससे पहले तो बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले तो सस्ता होना चाहिए था ना किस? पेट्रोल। अरे पेट्रोल कोई भी मैडम सस्ता, मेरी बात सुनो, इकोनॉमी कहाँ से आएगा? इकोनॉमी आपने कहा ना, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं जो तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, यदि कोई और सरकार होती जिसमें डिसीजन लेने का क्षमता नहीं होता, पॉलिसीज पैरासाइटिस होता ना, तो वो ऐसा नहीं होता। ये थी हमारी जनता। जैसे कि हमने जनता से बात की, हमने रोजगारी पे बात की, चुनाव पे बात की। अब दोस्तों देखना ये है कि हमारी जनता क्या फैसला करती है, अब की बार किसकी सरकार बनेगी, किस तरीके से बेरोजगारी मिटेगी। इसी तरह की नई खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।